अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाज़िया नूर और एक बार फिर मैं मौजूद हूं आपके किचन के सेट पर लाइव। और आई होप आप लोग सब अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। ये मेरी रोज़ की टैग लाइन है और उनको अच्छे अच्छे खाने बना के खिला रहे होंगे और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। अच्छा, इसी के साथ हम अपना शो स्टार्ट करते हैं और हम अपनी रेसिपी पे आ जाते हैं। अच्छा, आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई बहुत वही क्विक रेसिपी है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें क्विक रेसिपीज़ बताएं, तो मैं हमेशा क्विक रेसिपी लेकर आती हूँ। और आज वैसे जुम्मा है और आप, मुझे पता है लोग कॉल करेंगे और वो जुम्मे के दिन ज़रूर बिरयानी बना रहे होंगे। ये नहीं है, आप जुम्मे को आपने लिख ही दिया है कि आपने बस बिरयानी बनानी है। नहीं, आप कभी कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट डिश ट्राई कर सकते हैं घर वालों को। बिरयानी कभी संडे को भी बना सकते हैं, छुट्टी वाले दिन। तो अच्छा, आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई और उसके साथ हम बना रहे हैं गार्लिक नान। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, और मज़े की भी बहुत बनती है ये, और मेरी भी फेवरेट है, सबकी फेवरेट है और बहुत इजी और क्विक है। तो अच्छा, हम इसके इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं। इसमें मैंने ली है आधा किलो चिकन, ठीक है, बोन्स के साथ। और इसमें सीजनिंग जो ऐड होगी वो होगी हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें ऐड होगा काली मिर्च, 1 टीस्पून वाइट पेपर है इसमें, क्योंकि वाइट कढ़ाई है, इसमें रेड कोई भी हमारा इंग्रेडिएंट नहीं है। वाइट पेपर इसमें हाफ़ टी स्पून है। गरम मसाला इसमें 1 टीस्पून ऐड होगा। अच्छा, ये हरी मिर्चों का पेस्ट है जो हमने पहले से बना के रख लिया था, वरना अगर मैं लाइव बनाती हूँ, कल मैंने बनाया था तो बड़ी खांसी आई थी, बहुत खांसी आती है। अच्छा, इसके साथ 1 कप मैंने योगर्ट लिया है और हाफ़ कप मैंने इसके साथ क्रीम ऐड करेंगे हम एंड में। और जिंजर गार्लिक जो है हस्बे ज़रूरत बोल रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक हम ऐड करेंगे इसमें। और इसमें ये हमारे पास बटर है जो हम एंड में इसके ऊपर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा जो हम गार्लिक नान बना रहे हैं उसके भी इंग्रेडिएंट बता देती हूँ मैं, बहुत ईजी है। हमने ये 1.5 कप मैदा लिया है, ठीक है। आप अपने फैमिली के हिसाब से ले लीजिएगा, जितनी आपकी फैमिली है उसके हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ी फैमिली है तो आप 1 किलो मैदा ले लीजिएगा। उसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ हम इसमें ऊपर से गार्लिक और हरा धनिया और बटर लगा के हम इसको नान बना लेंगे, सिंपल से नान, कोई ऐसे ख़ास मुश्किल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो प्याज है इसमें नाज़रीन, वो प्याज जो है इसमें पिसी भी जाएगी, तो हम इसको पीसेंगे। तो हम इसको रफली चॉप कर लेते हैं। 2 प्याज मैं ले रही हूँ, ठीक है, बड़ी। और साथ ही मैं जो हूँ चिकन को फ्राई भी कर लेती हूँ। ये हम अपना लिड साइड पे रख देते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे चिट चैट कर सकते हैं, हमारा लाइव नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे हम, बहुत ज़्यादा ऑयल ऊपर आ जाता है तो वाइट कढ़ाई और ऑयल अलग से नज़र आ रहा होता है। तो मैंने इसमें मैक्सिमम 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, ठीक है। ऑयल के साथ हम ऑयल में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे ताकि हमारी चिकन जो है ना बिल्कुल फीकी फीकी ना हो। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन फ्राई होती रहेगी और इन द मीन टाइम मैं जो है प्याज को पीस लूँगी। अच्छा, आज का टॉपिक के हिसाब से मैं सोच रही थी नाज़रीन कि कुछ वही किचन के हवाले से ही मैंने सोचा है कि हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम चीज़ें कैसे सेव करें। जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे हो गया आपका लेमन ही ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल। लेमन फ्रिज में रखने से आपके जो है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं, ये तरीका आपको मैं बताऊंगी। और इसके अलावा आपको जो पूछना हो मुझसे, डिस्कस करना हो, आप भी पूछ सकते हैं। और बहुत इजी है, हरा धनिया भी आप सेव कर सकते हैं इवन। तो उसका तरीका पता है क्या है, बहुत इजी है। आपके पास क्यूब्स तो होंगे, जैसे वो जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं, आइस क्यूब्स जिसमें जमाते हैं आप, वो क्यूब्स होते हैं। तो उसके अंदर आप ऐसी चीज़ें सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप हरे धनिए को भी सेव कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप उसमें आइस क्यूब्स में बटर डाल के, बटर में हरा धनिया ऐड कर दें और जूस, लेमन का जूस निकाल के सारा लेमन जूस के भी आप आइस क्यूब में डाल दें और एक क्यूब सा बन जाएगा लेमन जूस का। तो वो क्यूब जब भी आपने किसी खाने में यूज़ करना है, कभी यूज़ करना है, किसी भी चीज़ में जूस बनाना है, कुछ भी करना है,
तो उसको एक क्यूब को निकाल के आप खाने में ऐड कर दें तो वो फ्रेश फ्रेश ही ऐसा ही होगा जैसे आपने फ्रेश लेमन जूस निकाला है। ठीक है, यहाँ मैं एक प्लेट ले लेती हूँ छोटी, जिसमें मैं अपने स्पून रख लूँगी। प्याज को पीस के हम फिर अपने गार्लिक नान की तरफ आ जाएंगे। नान भी हमें जो है उसको गूंद के थोड़ी देर रेस्ट देना होगा 5-10 मिनट, ताकि हमारे नान जो है ना अच्छे रेस्ट देंगे जब हम, तो वो नान अच्छे फूले फूले से बनेंगे। अच्छा नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज जुम्मा है, आई थिंक सब बिज़ी होते हैं, नमाज वगैरह और कुरान शरीफ पढ़ते हैं लोग। सूरह कैफ पढ़नी चाहिए जुम्मे वाले दिन, लोग इबादत कर रहे होते हैं। जुम्मे को ख़ास तौर पे मस्जिद जाते हैं लोग नमाज़ पढ़ने जुम्मे की, तो बिज़ी होते हैं। मैंने रफली इसको चॉप कर लिया है। ऑयल मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी। एक टिप मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है ना ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल दिया करें जब चिकन फ्राई करें। उससे ये होता है कि आपकी जब चिकन फ्राई होगी ना बिल्कुल फीकी फीकी नहीं होगी, थोड़ा सा उसमें सॉल्टी टच आ जाएगा। और फिर आपने बाकी बाद में जो खाने में ना ये नहीं करना आपने कहीं ज़्यादा ऑयल चला जाए आपके खानों में। अच्छा, मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट वीक से जो भी हमारी रिक्वेस्ट थी ना हम उनको पूरा करेंगे, वो कुकिंग करेंगे उस वीक में। सारी वही चीज़ें बनाएंगे जो हमारे कॉलर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है इंशाल्लाह। अच्छा, प्याज मेरी आंखों में आने शुरू हो गई फ़ौरन। उप्स, प्याज नीचे गिर गई है थोड़ी सी। अच्छा सा पेस्ट बना लें आप, और जिंजर गार्लिक भी इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि हमारा इसका भी पेस्ट बन जाए। वैसे तो चॉप करके डाल रही होती हूँ मैं हमेशा, उससे अलग फ्लेवर आता है। अच्छा, जिंजर गार्लिक का मैं आपको बताऊँ कि अगर आप चॉप करके डालेंगे, आप इसका पेस्ट रखा हुआ डालेंगे या आपका पेस्ट फ्रेश बना के डालेंगे, जिंजर गार्लिक को आप जिस तरीके से ऐड करेंगे ना अपने खाने में, आपके खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। आपको पता है ये बात, ये आप ट्राई करके भी देख लीजिएगा। खाने का हमेशा टेस्ट चेंज होगा जब आप उसको जिंजर गार्लिक को किस फॉर्म में डालते हैं। ये कुछ आप ये भी कर सकते हैं कि जिंजर गार्लिक को और ग्रीन चिलीज़ के पेस्ट को और प्याज को इकट्ठा आप पीस के रख लें फ्रिज में। आपने बनानी है अगर ये वाइट कढ़ाई, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। इंग्रेडिएंट्स आपको फ़ौरन रखे हुए फ्रिज में एक दिन पहले ये सब कर ले प्रिपेयर आप, तो फिर आपको इजी रहेगा। आपने फटाफट निकाला फ्रिज से जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट, और आपने अपनी चिकन चढ़ा दी, ठीक है। और चिकन 10 से 20 मिनट लेगी ये पकने में, इतना टाइम नहीं लगता। चिकन तो वैसे भी फ्रेश चिकन होती है, अगर फ्रोज़न नहीं होती तो वो जल्दी ही कुक हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लेती हूँ, पेस्ट अनियन पेस्ट में शामिल कर लेती हूँ, साथ ही कुक हो जाएगा। इसमें गार्लिक भी हम ऐड कर लेते हैं। चिकन को भी साथ साथ फ्राई करते रहते हैं। अच्छा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, और हमसे सवालात भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रही थी खाने को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। हाँ, बस सिर्फ गोश्त मुर्गी को आप एहतियात करें, उनको आप सेव ना करें इतने दिन। और ज़्यादा दिन शेल्फ़ लाइफ किसी भी खाने की शेल्फ़ लाइफ इतनी लंबी नहीं होती कि आप महीनों उसको फ्रीज़र में रखे हुए हैं। वो एंड ऑफ द डे वो फिक जाता है, वेस्ट हो जाता है। आपको वेस्ट करने से अच्छा है किसी आप गरीब को दे दें। जैसे बकरा ईद आती है तो सब गोश्त इतने महीनों सेव कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप वो किसी गरीब को दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप
अपने लिए 15 दिन इससे ज़्यादा ना करें सेव। मैं ये गार्लिक को भी उसमें ही ऐड कर लूँगी अनियन के साथ, उसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, ज़्यादा इसलिए बाद में मैं ऐड कर रही हूँ ये गार्लिक और जिंजर के, इसका बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनेगा। अगर मैं इकट्ठा ऐड कर देती जैसे प्याज के साथ ही तो बिल्कुल वाटरी सा हो जाता है ये भी। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सीजनिंग ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना अनियन का पेस्ट। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ। आमना, कैसी हैं आप? इतना अच्छा नाम है आमना। पढ़ती हैं, स्टूडेंट? मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच आमना। आमना, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। सॉरी? 10th क्लास में। 10th में। अच्छा, शौक है कुकिंग का आपको ना? बहुत ज़्यादा शौक है। क्या पकाना आता है ये बताएं मुझे। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेती हूँ। सब चीज़ बना लेती हैं? वेरी नाइस, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? हेलो, लाइन शायद ड्रॉप हो गई आई थिंक। अच्छा नाज़रीन, अब मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें गरम मसाला साबुत भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने साबुत इसलिए ऐड नहीं किया। ये 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। ये 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। इसको हम कर लेते साइड पे ताकि हमारा मसाला ना जले। ये वाइट पेपर है, हम इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करते हैं। और गरम मसाला है, ये हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि यही मसाले इसमें ऐड होंगे। और इनको हम कर देते हैं सारी चीज़ों को साइड पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं हमारे साथ? जी मैं आबदा बात कर रही हूँ, भावलपुर। आबदा, रावलपिंडी से। पहचान लिया मैंने आबदा। भावलपुर से। भावलपुर से। अच्छा, पहचान लिया मैंने आबदा, आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? आप क्या पकाया आज आपने? आज हमने आलू वाली तहरी बनाई है। क्या बनाई है? आलू वाली ताहिरी? आलू की ताहिरी? हाँ जी। बहुत मज़े की होती है। हाँ जी, बहुत मजे की होती है। कैसी बनी? अच्छी बनी। अच्छा, मेरी रेसिपी ट्राई की और कोई आपने? कल वाली? कल करूँगी। कल करेंगी? कल। अच्छा, हाँ ये जी, झटपट वाइट कढ़ाई है, ये भी कीजिएगा ट्राई। हाँ, ये मैं आपको कहने लगी थी, आज मैंने देखा, आपने कहा आप बना भी रही हैं। अच्छा, देखें देखें हाँ कैसे आपकी दुआ जो है ना कबूल हुई है। क्या आपने बोला और मैंने यहाँ बना लिया। मैं क्या आज आपको बोलूंगी कि ना वाइट कोरमा सिखा दे। अच्छा, देखें आपकी दुआ कबूल हो गई ना। जुम्मे के दिन आपने नमाज पढ़ के की होगी दुआ। कुछ और ही मांग लेती। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। सूजी की वो बना देना, खड्डी हलवा और जलेबी। जलेबी? अच्छा, आपकी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अब मंडे को होगा ना हमारा, अब ये हाँ जी, वीकेंड है। छोटे बच्चों के जैसे लंच बॉक्स में बना के देते हैं वो बच्चों के लिए? अच्छा, मैंने जो सैंडविच बनाया था ना, वो आप बच्चों के लिए भी बना सकती हैं, सिंपल सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह के सैंडविच आप बना सकती हैं, मैं और भी बता दूंगी सैंडविचेस। ठीक है आपको? मेरी बेटी आपसे बात करना चाहती है। हाँ हाँ, बात कराएं। हेलो, क्या नाम है? क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है? ज़ारा। ज़ारा, कितना प्यारा नाम है। ज़ारा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी में। नर्सरी में पढ़ती हो? आपसे मुझे ऐसा लग रहा है बात की है मैंने पहले भी। बहुत छोटी सी हो। जलेबी सिखा दो। क्या सिखा दूं? जलेबी। जलेबी, ओके ओके। जलेबी पसंद है आपको ज़ारा?
जी। अच्छा, इतनी छोटी सी हो, मम्मा के साथ टीवी देखती हो? हाँ जी। अच्छा सही है, ज़रूर, सो स्वीट। सही है, हम ज़रूर बनाएंगे ज़ारा। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, तो छोटी सी बेबी थी कितनी। अच्छा, मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे जो मैंने आपको बताया था। काली मिर्च थी, वाइट पेपर थी जिसमें, ठीक है, और गरम मसाला था, नमक था, ज़ीरा था। इसको मैंने भून लिया है। अब इस स्टेज पे मैं जो हूँ इसमें गार्लिक और जिंजर ऐड करूँगी, फिर हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसमें। प्याज को हमने फ्राई नहीं किया है, सिंपल हमने प्याज को जो है पीस लिया है। तो आप भी ऐसे पीस लिएगा, और इसके साथ आप चाहें तो प्याज के साथ हरी मिर्चों का पेस्ट भी साथ ही पीस लीजिएगा, लेकिन एकदम धांस उड़ेगी, इसलिए हमने पहले से अपना पेस्ट बना के रख लिया था। और हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें मैं हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर है हमारे साथ मौजूद, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? जी, हमारा बात कर रही हूँ सक्कर से। सक्खर से बात कर रहे हैं, क्या नाम है? अम्मारा। अम्मारा, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाए। मुझे मुझे ये अम्मारा नहीं लग रही, मुझे अम्मार लग रहे हैं ये आवाज़ से, सॉरी। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई नाज़रीन, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने प्याज पीसी थी ना, तो इसके साथ मैं आपको बता रही थी, प्याज में मैंने अदरक लहसुन डाला था। और आप ये जो है अपनी चिलीज़ हैं वो भी आप प्याज में डाल सकते हैं। इस पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसमें से पेस्ट निकालेंगे। सिर्फ पूरा पानी नहीं डालना हमने, वाटरी नहीं करना ज़्यादा, गाढ़ा गाढ़ा सा आपने पेस्ट बनाना है, ठीक है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। जो स्पाइसेस आएंगे हमारे पास, वो इसके जो हमारी चिलीज़ हैं इसके पेस्ट के आएंगे कढ़ाई में, ठीक है। अब इसको हमने ढक के रख देना है सिमरिंग के लिए। और इसमें मैं दही भी ऐड कर दूंगी। दही हम पूरी ऐड नहीं करेंगे, दही हम थोड़ी सी, जो हम बना रहे नान उसमें भी ऐड करेंगे। आपके नान जो है सॉफ्ट बनते हैं अगर आप 1 स्पून या 2 टेबल स्पून अगर आप ऐड कर दें। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? आवाज़ आ रही है? अच्छा, अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं डेरा बूटी से बात कर रही हूँ। सॉरी, डेरा बूटी से। डेरा गाजी से बात कर रही हैं। क्या नाम है आपका? नसरीन। नसरीन। नसरीन, आप भी हमारी रेगुलर कॉलर हैं वैसे। जी। कैसी हैं आप? क्या कुक कर रही हैं आज? ठीक है, आप सुनाए। मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। चल जी, डेरा बूटी से आ गया। आप सुनाए। मैं ठीक ठाक हूँ। आप मुझे ये बताएं, हमारे टॉपिक के हवाले से बात करेंगी कुछ? जी, आपका शो हम रोजाना देखते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू सो मच लाइक करने का। जी। अच्छा, ये बताएं आज क्या कुक किया आपने? हमने आज चावल बनाए हैं। मैंने? आपने? अच्छा सॉरी, मैंने कहा मैं तो चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। हमने चावल बनाए आज। अच्छा, आपने चावल बनाए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरी कौन सी रेसिपी ट्राई की आपने? अभी तो कोई नहीं की। अच्छा, आपके मुझे टीवी की वॉल्यूम की आवाज़ आ रही है, हमारी ना लाइन ड्रॉप हो जाएगी, फिर बात नहीं हो पाएगी। आप वॉल्यूम जो है ना कम कर दें प्लीज़, काइंडली ऑफ कर दें, बल्कि टीवी का बिल्कुल वॉल्यूम वॉल्यूम बंद कर।
बंद कर दे आवाज। बंद कर दें? थैंक यू। जी जी बंद कर दिया है। अच्छा आप बोलें, आप अब बात करें। जी मैं कह रही थी कि आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी हमसे? जी गुलाब जामुन बनाना था। गुलाब जामुन की रिक्वेस्ट बहुत आ गई। अब मैं सोच रही हूँ मंडे को तो गुलाब जामुन जरूर बनाऊंगी। आपको पता है जी जी रोज हम जरूर डिसाइड जरूर। करते हैं गुलाब जामुन बनाने का, लेकिन कुछ हाँ ऐसा हो जी जाता है कि हम बना ही नहीं पाते गुलाब जामुन। जी ये रेसिपी जरूर बनाए आप। जी बिल्कुल, बिल्कुल बनाएंगे। जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत जी शुक्रिया जी आपका कॉल करने का। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अच्छा अच्छा नाजरीन, मैं जी जो है मैदा, मैंने इसमें नमक डाला है सिर्फ। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, थोड़ा सा इस पर ऑयल डालूंगी और मैं इसको जो है अच्छा सा डो बना लूँगी। आप इसको सादा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए कि आपने नान बनाना है तो आपने ये सब चीज़ें डालनी है जो मैंने बताई हैं। आप सिंपल नमक और ऑयल से भी गूंद सकते हैं, लेकिन इससे जो मैंने ऐड की हैं चीज़ें, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और दही 1 चम्मच और ऑयल, तो इससे ये होता है कि आपके नान सॉफ्ट बनते हैं थोड़े से और फूले फूले। आपको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता। और आप चाहें तो ईस्ट भी डाल सकते हैं। ईस्ट डालने का ये होता है, वो ज़रा प्रोसेस लंबा होता है, उससे बहुत अच्छे नान बनते हैं। उसका प्रोसेस ये होता है कि ईस्ट डाला है ना आपने, उसके साथ आपने शुगर भी डालनी है, ठीक है। शुगर से ये होता है कि वो उसको फुलाता है, उसमें जो है एक रिएक्शन होता है शुगर के साथ। तो वो आपने जब आप अपने मैदे में ऐड करेंगे नान के लिए, तो फिर उसको आपको रेस्ट देने के लिए कम से कम 2 घंटे, कम से कम से भी 2 घंटे आपको रखना पड़ता है, ठीक है। 2 घंटे आप रेस्ट देंगे, फिर जाके आपके जो है वो फूलेगा, राइज हो जाएगा आपका जो आटा है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? अरीबा। अरीबा, कहाँ से बात कर रही हैं अरीबा? कश्मीर से। कश्मीर से? अरे मेरी फेवरेट जगह है कश्मीर। चलिए आए ना। कैसा वेदर है कश्मीर का? ठीक है, गर्मी बहुत है। गर्मी है कश्मीर में? जी वैसे कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। आए ना कभी इधर। हाँ बिल्कुल आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी इंशाल्लाह। कश्मीर नारायण कागान भी नहीं गई हूँ वैसे मैं आप सोचेंगी लाइव कॉल पे अपने वो कर रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाऊंगी, ये मैंने सोचा है कि मुझे घूमना है। उससे भी बहुत ज्यादा दूर है। सॉरी? हमारा कश्मीर उससे भी ज्यादा दूर है। हाँ आई नो, लेकिन है बहुत खूबसूरत कश्मीर। कश्मीर तो यूरोप से भी ज़्यादा खूबसूरत है। आप सोचेंगे कि मैं यूरोप चली गई लेकिन मैं कश्मीर नहीं गई हूँ। यूरोप घूम के आ गई हूँ, पेरिस घूम के आ गई हूँ, लेकिन कश्मीर नहीं गई हूँ। तो कश्मीर मुझे जाना है, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, मैं देखती हूँ। सॉरी? आप किधर रहती हैं? मैं तो कराची में रहती हूँ, हमारा कराची में शो हो रहा है ना। अच्छा तो आप अच्छा ये बताएं, आप आज क्या कुक कर रही हैं? जुम्मा है, आपने भी कहीं जुम्मे को जो सब बिरयानी बिरयानी बनाई है जी। हाँ, जुम्मे का दिन तो सबका बिरयानी डे होता है, सब बिरयानी बना रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं, टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? मैंने एक टॉपिक सेट किया था, शुरू में एक टॉपिक डिस्कस किया था कि उस पर हम बात करेंगे कि आप चीज़ें किस तरीके से सेव करती हैं। आप पूछना चाहेंगी कुछ मुझसे उस हवाले से? जी जी हम ये हरा धनिया। हरा धनिया, अच्छा। और भी जैसे होती है ना चीज़ें खाने पीने की, उसको आप किस तरीके से फ्रेश यूज़ करती हैं या बहुत दिन फ्रिज में रख देती हैं? हम फ्रेश ही यूज करते हैं। फ्रेश, ये तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेश यूज़ करना चाहिए हर चीज़। अच्छा कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप मुझसे? जी आंटी मैं कह रही थी मुझे आप बर्गर सिखा दें। क्या बनाना सिखा दें? बर्गर। बर्गर, अच्छा चिकन बर्गर या बीफ बर्गर? पीस बर्गर। बीफ बर्गर, चलें ठीक है बिल्कुल हम बना देंगे। मैं इंशाल्लाह ना। आप अपने बालों को क्यों लगाती हैं? आपके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कह रही हैं? सॉरी? आपके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप बाल को क्यों लगाती हैं? बालों में क्या लगाती हूँ? थैंक यू, आपको पसंद आ रहे हैं मेरे बाल। अच्छा वैसे तो नेचुरली मेरे बाल अच्छे हैं, घने हैं, लेकिन मैं उसका ख्याल रखती हूँ, इसलिए जो है ना ये घने, कल भी मैंने बताई थी एक ऑयल की ना,
तरकीब कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ। एक कॉलर ने पूछा था बालों के बारे में, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। जी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना, मैंने उसमें पूरी वीडियो भी डाली है कि किस तरीके से उसको मिक्स करना है और किस तरीके से बालों में लगाना है, सब मैंने पूरी वीडियो बना के डाली है। तो उसमें है सरसों का तेल, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, और उसमें है कैस्टर ऑयल, और उसमें है अनियन ऑयल। ये सारे ऑयल मैं मिलाती हूँ, ठीक है। मिलाने के बाद उसको मिक्स करने के मैंने एक बॉटल में रख लिया, स्प्रे बॉटल में, ठीक है। फिर मैं उसको स्प्रे बॉटल को गर्म कर लेती हूँ जब मुझे लगाना होता है। गर्म करके फिर एक जैसे आप कॉटन बॉल ले लें, फिर मैं सारी अपनी मांग खोल खोल के उसमें ना अपनी मांगों में लगाती हूँ उसको। फिर मैं उसको 2 घंटे रहने देती हूँ बालों में, अच्छी तरह मसाज करके, फिर 2 घंटे बाद शावर लेती हूँ। ठीक है, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, आपके बाल घने हो जाएंगे। मेरे बाल घने कर बड़े नहीं है, लंबे नहीं। अच्छा, जी थैंक यू फॉर कॉलिंग, आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी आप अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन, ये जो है थोड़ी देर रेस्ट हो गया है, अब मैं इसकी जो है ना नान के पेड़े बनाती हूँ, क्योंकि नान बनने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने इसका सॉफ्ट सा डो बना लिया है। थोड़ी देर हम अगर इसको रेस्ट देना, क्योंकि हमारे पास तो लाइव शो होता है तो हमें टाइम नहीं होता रेस्ट देने का, रेस्ट दें तो हम बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा नान बने हमारा, तो इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। इसको यहाँ से हम कटिंग बोर्ड को हटाएंगे, लेकिन पहले हम गार्लिक को चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें कटिंग बोर्ड हटाना है यहाँ से। ये गार्लिक जो चॉप कर रही हूँ मैं, ये नान के लिए कर रही हूँ। अच्छा नाज़रीन, कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी मैं अरिदा ही हूँ, मैं आपसे पूछ रही थी आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? कुछ समझ नहीं आया, आपने बहुत फास्ट बोला है मुझे, क्या बोल रही हैं आप? कह रही हूँ आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? पर्सनल नंबर आप जहाँ आपने कॉल किया ना अभी हमारे MCR, उनसे ले लें मेरा। थैंक यू आंटी, थैंक यू। वेलकम। नो नो। अच्छा नाजरीन, पर्सनल नंबर जो होता है ना, एक पर्सनल चीज़ होती है वो, तो आप काइंडली ऐसे करें कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उस पर फॉलो करें मुझे, उस पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। ठीक है, तो ये जो है मैं चॉप कर रही हूँ हमारे नान के लिए, ठीक, गार्लिक को। इसको सिंपल हमने क्या करना है, ये नान को हमने रोल करना है, ठीक है, रोलिंग पिन से, मतलब बेलना है। बेलने के बाद हमने उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने उस पर गार्लिक चिपकाना है, ऐसे करके स्टिक करना है, और थोड़ा सा हरा धनिया है ये भी हमने इस पर चिपकाना है, या ऑयल लगा लें या मक्खन लगा लें, ठीक है। ये मक्खन जो है दोनों चीज़ों के लिए मैंने रखा है। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और इसमें हम अपना गार्लिक ऐड कर लेते हैं, ताकि हम नान बनाएंगे। अच्छा नाज़रीन, कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? इकरा। इकरा। इकरा, आप पढ़ती हैं? जी हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं इकरा? मैं कॉल ड्रॉप हो गई? नहीं, 6th क्लास में। 6th क्लास में, इतनी छोटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, कुकिंग का शौक है इकरा आपको? जी हाँ। क्या पका लेती हैं आप? इतनी छोटी सी हैं अभी तो 6th क्लास में, क्या पकाती होंगी? अंडा बॉईल कर लेती होंगी आई थिंक, ऑमलेट बना लेती हूँ। ऑमलेट ही बना लेती है इतनी छोटी सी बच्ची? वाह, इसका मतलब है आप तो शेफ बनेंगी बड़ी होके, है ना? जी। पिज़्ज़ा। मम्मा की हेल्प करती हैं किचन में? मम्मा जी बीमार रहती है। मम्मा की वो बीमार रहती है। ओहो,
सॉरी, अल्लाह सेहत दे आपकी मम्मा को, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, मैं दुआ करती हूँ। जी हाँ। अच्छा, कोई रिक्वेस्ट थी बेटा आपकी? रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप? हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोल रही हैं? कॉल ड्रॉप हो गई नाजरीन, आप मुझे फिर कॉल कर लीजिए और अपनी रिक्वेस्ट बताइए कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है हमसे तो हम सिखाएंगे आपको बनाना इंशाल्लाह। ये मैंने अच्छे से अपना काउंटर साफ़ किया है नाजरीन, क्योंकि मैं जो हूँ इधर नान बनाने लगी हूँ और गंदे काउंटर पे बिल्कुल भी नहीं बना सकती, क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो काउंटर हो रहा होता है बहुत गंदा। मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे हम रखेंगे अपना रोलिंग पिन। रोलिंग पिन ये रहा, रोलिंग पिन को भी साफ़ कर लेंगे। वैसे नान बनाना बहुत आसान है, छोटे छोटे अगर आपने नान बनाने हैं ना तो आपको रोलिंग पिन की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा पेड़ा लें। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन बात कर रहे हैं? हमजा मुदस्सिर, उकाड़ा से। उकाड़ा से, ज़बरदस्त। क्या नाम है? हमजा। हमज़ा। अच्छा, आपको पता है हमज़ा मेरे बेटे का भी नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमसे? वैसे हम मतलब घर में भी मैं खुद ही कुकिंग करता रहता हूँ अक्सर, तो कढ़ाई नहीं बनती, मतलब जैसे होटल में हम जाके खाते हैं ना, घर अच्छा पे नहीं वैसे बनती, जितना मर्जी ट्राई कर लें हम। अच्छा, चलें सही है, कढ़ाई भी बनाएंगे आज हम। वो वाइट कढ़ाई बना रहे हैं, ये भी आप ट्राई कर हाँ सकते हैं। देख रहे हैं हम। वाइट कढ़ाई है लेकिन हम वो रेड वाली भी बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। ठीक है, और कुछ कहना ओके। चाहेंगे? नहीं बस यही कहना था आपको। पढ़ाई करते हैं आप, कॉलेज जी जाते हैं? मैं DVM कर रहा हूँ, 4th ईयर है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इसका मतलब है आई थिंक आपको कुकिंग का शौक है। हाँ जी, आज ही हमने बिरयानी भी बनाई है थोड़े टाइम पहले। अच्छा, वेरी हॉस्टल गुड, में आपने रहते खुद हैं तो फिर बनाई? उधर कुकिंग करते रहते हैं। हाँ। वेरी गुड, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी शेफ बनेंगे, आधे शेफ है ना? हाँ बस मुझे रोटी नहीं बेलनी आती, बाकी मैं ऑलमोस्ट सारा काम ही कर लेता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, वो रोटी मम्मा से बनवा लें अपनी। ओके ओके। ठीक है, थैंक थैंक यू हमजा फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, इन्होंने रिक्वेस्ट की है हमसे चिकन कढ़ाई, जो प्रॉपर कढ़ाई होती है उसकी। वैसे शनवारी कढ़ाई मैं सिखा चुकी, आज मैंने वाइट कढ़ाई बना ली। ठीक है, और अब हम चिकन कढ़ाई जो नॉर्मल होती है वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे, रेड वाली जो होती है आपको सिखाएंगे बनाना। बहुत इजी होती है, वैसे जो घरेलू औरतें होती हैं वो तो बड़ी झटपट सी बना लेती हैं। इवन घर के मर्द जिनको खाने पीने का शौक़ होता है इस तरह की चीज़ें, तो वो भी बना लेते हैं। यूजुअली मैंने देखा है बहुत से घरों में शौक़ होता है किचन में कुकिंग करने का, जेंट्स को भी, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको भूख लगती है तो। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। हेलो। हेलो, हेलो, कौन बात कर रही हैं? नौरीन बात कर रही हूँ। सॉरी, नौरीन बात कर रही हूँ। नौरीन। नौरीन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मियांवारी से बात कर रही हूँ। अच्छा, ये- नौरीन क्या करती हैं आप, ये बताएं। मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पढ़ाई करती हैं, कुकिंग का शौक है आपको? यस। कुकिंग का शौक है, इसका मतलब है आपको, जब भी आप हमारा शो देख रही हैं। हेलो। जी। अच्छा, जी, आज जी। बताएं, आज क्या कुक किया आपने? आज हमने कढ़ाई को कढ़ाई गोश्त। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताएं, मेरी कोई रेसिपी ट्राई की है आपने? हाँ, कौन सी? बिरयानी वाली।
थैंक यू सो मच। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई, आपने ये भी ट्राई करना है, ठीक है? ओके। ठीक है, थैंक यू नौरीन फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने तवा इस पे रख दिया है। अब बस हम इस पे नान डालेंगे, आपको नान बताएंगे किस तरीके से। सिंपल से नान है, गार्लिक नान, और ये बहुत मज़े के होते हैं, गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, आपको पता है? अच्छा, मैं इस पे वो पानी लगा के नहीं करूँगी, वरना आप जो है ना, आपके घर में अगर तवा है ऐसा, ये वाला नॉन स्टिक तवा, ठीक है, नॉन स्टिक तवा जो पे नहीं बनेगा नान। अगर आपके पास दूसरा तवा है तो आप यहाँ पानी लगाएं, ठीक है, एक साइड पे, और दूसरे साइड पे आपने जो है सिंपल बटर लगा के। अच्छा नाजरीन, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं फाखरा बात कर रही हूँ, खारियां से। आवाज़ कम आ रही है मुझे। मैं फाखरा बात कर रही हूँ, खारियां से। खारियाँ से, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आप ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, आज क्या कुक किया आपने? मैंने सिंपल सी रेसिपी कुक की है अपने घर की, ये जो है ना तोरियां तोड़ के वो सिंपल सी बनाई है। क्या बनाइए सिंपल सी? तोरियां अपने किचन गार्डन तुरई तुरई, अच्छा, वेजिटेबल्स। जी जी। अच्छा, ये बताएं, मेरी कोई रेसिपी ट्राई की आपने? नहीं फिलहाल तो कोई नहीं की, अभी मैं लाइव देख रही थी आपकी रेसिपी। अच्छा, ट्राई कीजिएगा ना। जी मैं ट्राई करूंगी मैम। मैंने आपको पूछना था कि आपके हेयर की आप रेसिपी बता रही थी, मैं मिस हो गई। अच्छा, मिस हो गई तो आप, हमारा रिपीट भी तो आता है, रिपीट देख सकती हैं ना। किस टाइम आता है? हमारा आता है प्रोग्राम, ये मेरा रिपीट जो होता है शाम को, आई थिंक 5:30 आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है आप मैम। रिपीट में देख सकती हैं। मैं वैसे बता चुकी हूँ, कल भी मैंने बताई थी एक कॉलर को, ठीक है। अच्छा मैम, आप हमें वो बता सकती हैं फ्रूट केक की रेसिपी? सॉरी, किसकी? फ्रूट केक की। फ्रूट केक, चले मैं मैं बनाऊंगी शो पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा एक मिनट मैम। जी जी बोलें। वो ना आप मुझे कराची वाला पुलाव बनाना सिखाएंगी? बीफ कौन सा पुलाव, वाला पुलाव? कराची बीफ पुलाव। कराची बीफ बीफ पुलाव। पुलाव, जी 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 बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू आपका भी कॉल करने का। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने बना दिया है नान। अच्छा, इसको आप बेक भी कर सकते हैं। अभी हम जो है ना नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने इंशाल्लाह आपको बेक करके भी सिखाएंगे नान किस तरीके से बनते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम भी कम है तो हम नहीं कर सकते बेक, वरना हम इसको आपको नान को बेक भी करना सिखाएंगे। सिंपल सा है नान, आपने इसी तरीके से आपने गार्लिक लगा दिया, इसमें बटर लगा दिया और आपने ओवन में रख दिया, प्री हीट ओवन, और उसको 10 मिनट में आपने बेक कर लिया। 10 मिनट में बहुत अच्छा फूल जाता है। ये तो हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो हम जल्दी जल्दी ज़रा फास्ट कर लें। एक नान हम और बना लेते हैं, उसके बाद हम अपनी डिश आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ें रिमूव कर लेती हूँ ताकि हम अपनी चिकन को डिश आउट कर लें। चिकन को हमने अभी क्रीम भी ऐड करनी है उसमें, ठीक। ये नान देके फूल रहा है इस तरीके से। अगर आपके पास नॉन स्टिक वाला तवा नहीं है, ये हमारा इस पे ना चिपक नहीं रहा, तो आप उल्टा करके सिंपल इसको बनाएंगे तो ये फूल जाएगा, बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा। लेकिन हम नहीं कर सकते ये प्रोसीजर यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा
नान ये देखिए कितना अच्छा फूला है ये। इसी रेसिपी से आप बनाइएगा घर में, देखिएगा आपका नान बहुत मज़े का बनेगा। ओवन में बनाएं चाहे आप तवे पे बनाएं। ये हम नीचे रख देते हैं यहाँ पे। इसको हटा देते हैं, वापस हम अपनी चिकन रखते हैं। चिकन में हमने सिंपल जो है क्रीम ऐड करनी है। क्रीम हम एंड में इसलिए ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी हम गार्निशिंग में भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें ग्रेवी रखी है ताकि आप नान से खा सकें। वैसे आप इसको पूरा ड्राई भी कर सकते हैं। बस क्रीम को ज़्यादा नहीं कुक करना आपने। कढ़ाई का कलर देखें जो है वाइट कढ़ाई हो गई है। क्रीम को हमने ओवर कुक नहीं करना। चिकन हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। ये मैं इसमें डिश आउट कर लूँगी। इसको हम रख देते हैं यहाँ। ऊपर से हम इसको बंद कर देते हैं। ऊपर से हम सिंपली इस पे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए, और थोड़ी सी और क्रीम ऐड करेंगे। और टाइम भी हमारे पास नाज़रीन ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का हमारा। बस 2 मिनट में मैं आपको इसके साथ नान सर्व करती हूँ। ये हो गया। इस तरीके से आपने गार्निश करना है ताकि घर वालों को जो है अच्छा लगे। थोड़ा सा हम इस पे बटर रख देंगे, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है बटर का भी। ये हो गया हमारा चिकन वाइट कढ़ाई तैयार। इसके साथ ये नान है। इसके साथ आप सलाद रायता भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये नान इस तरीके से। बर्तनों को अच्छा सा साफ़ करके दिखाना होता है नाज़रीन, वरना जो है ना आपका बिल्कुल लुक अच्छा नहीं आता। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा तैयार हो गया है चिकन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई और नान। इसी तरीके से आपने भी तैयार करना है और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करना है। आई होप को मेरी रेसिपीज़ आप लोग को पसंद आ रही होंगी, आप लोग ट्राई भी कर रहे होंगे, मेरा शो भी देख रहे होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, और ये वीकेंड है। आई होप कि आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरेगा। हम मिलेंगे मंडे को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।